हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। इस वीडियो में हम 28 मार्च से 3 अप्रैल तक आई हुई सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को कवर करने वाले हैं। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम देखेंगे रेलवे से कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, आर्म फोर्सेस ने कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली हैं, टीचिंग जॉब्स में प्रोफेसर से लेकर के टीचिंग जॉब हर एक वैकेंसीज कवर करेंगे। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी काफी सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, हम उसे भी कवर करने वाले हैं। 13,985 वैकेंसी आई हुई है इस बार। ये है टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो में हम जो भी वैकेंसीज कवर कर रहे हैं और जिसे हम नहीं भी कवर कर पा रहे हैं, सभी के लिंक हम इस टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे आपको। आप वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ करके वहां पे आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी हम देखने को मिली है हमें इंडियन रेलवेज की, आरआरबी द्वारा जो अनाउंस की गई है। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 11,127 जो भी अनाउंस हुई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें स्टार्ट हो जाएगा 15 मई से और 14 जून लास्ट डेट रहेगा। अभी आपके पास काफी अच्छा समय है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, 10th क्वालिफाइड हैं और आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमने ये चीज देखा है कि रेलवे की वैकेंसीज अभी काफी अच्छी आ रही हैं। 2024 में ये वैकेंसी 18,000 प्लस थी। 2025 में हमने देखा कि 9,000 प्लस थी, तो हमें लगा कि ये तो कम हो गया, लेकिन अब ये रेलवे वैकेंसीज रेगुलर निकाल रहा है। हर साल आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। इस बार ये 11,000 प्लस है। अगर ये इसी तरह वैकेंसीज हर टाइमली निकालता रहे तो ये नंबर्स अच्छे हैं। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सीबीटी 1, सीबीटी 2 पेपर रहेगा, इससे आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। प्लस मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप करिए। अलग अलग रीजन में वैकेंसीज आई हुई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। आप वहां पे जाके वहां पे आपको अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया जाएगा, सो दैट कि आपके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म रहे जो आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाए। अगली वैकेंसी हम देख रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आई हुई है। इसमें अभी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज रहती हैं जो टेन्योर बेस्ड होती हैं। डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर, इसकी वैकेंसीज हैं। अगली अगली वैकेंसी हमारी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की, जिसमें आपके टेन्योर बेस्ड है, जैसे आपको मैंने पहले बताया। इंजीनियर केमिकल ट्रेड पे होगा ये आपका। इसमें आपका 4 साल का टेन्योर रहेगा, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पे आपको लिया जाएगा। ये स्किल बेस्ड है। अगर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है केमिकल से, या आपने केमिकल से डिप्लोमा किया है, या आपने बीएससी किया हुआ है, केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट रहना चाहिए, और ये आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 30 साल। लास्ट डेट है आपका 11 अप्रैल। और ये स्किल बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो आप इसमें ये देखिए, इसकी डिटेल्स दी हुई है इसकी वेबसाइट पे, आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर से जरूर ये फॉर्म भरें। भले ये टेन्योर बेस्ड है, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपका काम अच्छा रहता है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, आपका इनको अच्छा लगता है, तो ये आपको आगे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं आपको। और एक्सपीरियंस अगर आपको इसको मिलता है तो आपको वापस से भी बुलाया जाता है। आपका पीरियड 1 ईयर का रहेगा, उसे 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये ध्यान रखें, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगली वैकेंसी हमें फिर से देख रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। मैंने आपको बताया कि स्किल्ड बेस पे होता है। इसमें आपका पे रहेगा 19,900। अनरिजर्व की 162 वैकेंसीज हैं। इसमें कुल नंबर ओबीसी की 108, ईडब्ल्यूएस की 40, एसटी की 30, एससी की 60 और एक सर्विसमैन की 40। ये आपका कुल 400 वैकेंसीज आई हुई हैं। काफी अच्छा नंबर है। क्वालिफिकेशन आपका एनसीटीबी
और एनएसी, इसके ये होना चाहिए। ट्रेड आपका एओसीपी से होना चाहिए। फीडर और फीडर टेस्ट के लिए ये आपका होना चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से 40 साल है। और इसमें अलग 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 एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन इसकी साइट पे चेकआउट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप देख सकते हैं। अगली वैकेंसी में फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की दिख रही है भंडारा की, जिसमें आपका पे रहेगा 10,900। केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कितने वैकेंसीज हैं? इसमें 10, इसमें 10, इसमें 15, इसमें भी 15। ये कुल आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। एज आपका रहेगा मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं दिया गया है। 11 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जरूर इसे अप्लाई कर दें। अगली वैकेंसी है हमारी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की फिनेंस एंड अकाउंट्स में। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है आपको 40 ईयर्स, और ये आपको 15 डेज के अंदर इसे अप्लाई कर देना है। इसके क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ये रही इसकी वेबसाइट। इटारसी ने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी ने वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें कुल 15 है प्रोजेक्ट इंजीनियर का केमिकल में, और ये है आपका प्रोसेस वर्कर के लिए। इसमें 265 वैकेंसीज हैं, इंक्लूडिंग SC ST एंड अनरिजर्व, सब मिलाकर के वैकेंसीज हैं। और आपके एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू रहते हैं, SC ST में 5 ईयर्स की, OBC में 3 ईयर्स। एक सर्विसमैन और मिलिट्री सर्विस है तो उसके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एज आपका 18 से 40 के बीच में होना चाहिए फॉर जनरल। और ये वैकेंसी आपकी स्किल्ड बेस पे होंगी, आप इसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेकआउट कर लीजिए। डिफेंस में हमें काफी सारी वैकेंसी देखने को मिली है, अग्निवीर हो चाहे SSBs हो, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी डिफेंस से। पहली वैकेंसी इंडियन आर्मी से अग्निवीर की भर्ती आई हुई है। अगर आप 10th पास हैं या 8th पास हैं और आप फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये पूरा टेन्योर 4 ईयर्स का रहता है। इसमें अनमैरिड होने चाहिए, आपका मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। मेल और फीमेल का ये आप देख लीजिए, फिजिकल फिटनेस दिया हुआ है। इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना है, फिर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन। अगली वैकेंसी है हमारी मेडिकल ऑफिसर की। ये आपका सीधे इंटरव्यू होगा इसमें। ये मेडिकल ऑफिसर आपका है GDM। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 1 साल का, और एज 60 ईयर से कम होना चाहिए आपका। MBBS आपके जो भी जानने वाले हैं, अगर उन्होंने MBBS किया हुआ है, वो अगर वो इस क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का। उन्हें एम्प्लॉयमेंट में ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसके लिए हम एलिजिबल होते हुए भी हम उसे फिलअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो वैकेंसीज कब आई और कब चली गई। बहुत सारे ऐसे PSUs हैं जो 2 3 4 5 कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो कभी परमानेंट निकालती रहती है वैकेंसीज, बट हमें पता ही नहीं होता है। मैं जहाँ जिस फील्ड में हूँ, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, वो एक्सपीरियंस बेसिस पे आज अलग अलग PSUs में गए हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर एक वैकेंसीज भी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तो एक वैकेंसी है, मेरा क्या ही होगा, क्या पता उसको एक वैकेंसी आपके लिए ही हो। तो आप फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप करिए। आपका डेट और वेन्यू आपका दिया हुआ है 4 से 6 मई 2026। ये आपका लोकेशन है शिलोंग में। अगली वैकेंसी हमारी डिफेंस की फिर से देख रहे हैं हम, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई हुई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, CMD एंड कारपेंटर। इसमें आपका टोटल 5 है, अनरिजर्व की 3 है, SC की 1, OBC की 1, ST और EWS में वैकेंसी नहीं है। CMW में अनरिजर्व की 1 वैकेंसी है, EWS की टोटल 2 है, और कारपेंटर में 1 वैकेंसी है जो कि OBC से है। क्वालिफिकेशन आपका स्टेनोग्राफर के लिए होना चाहिए, आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए। स्किल टेस्ट में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये आपकी टाइपिंग स्किल इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टेनोग्राफर में। इसमें आप 10th पास होने चाहिए, आपका प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए,
और इसमें आपका ड्राइविंग आपका लाइसेंस होना चाहिए और आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसमें आप 10th क्वालिफाइड होने चाहिए। आपका ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए कारपेंटर के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड ट्रेड और इक्विवेलेंट, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, स्टेनोग्राफर के लिए वाला रिटन टेस्ट होगा जिसमें जीआई, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल होगा। सीएमडी में आपका सेम है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। कारपेंटर के लिए भी आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन। अगली वैकेंसी हम देखेंगे सीमा सशस्त्र बल से। सशस्त्र सीमा बल में काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें अलग अलग, इसमें आपका सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से लेकर के ड्राइवर तक की बहुत अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी अलग अलग यूनिट से। सशस्त्र सीमा बल ये आपका 1963 में बना। इसमें पोस्टिंग आपको नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे देखने को मिलेंगी और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये काफी अच्छी आपकी इसमें पोस्टिंग रहती है, आपकी नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे रहेगा और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें वैकेंसीज आपको अलग अलग काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, हेड कांस्टेबल की है, कम्युनिकेशन में स्टीवर्ड, इलेक्ट्रीशियन और वेटरनरी की वैकेंसी है, जिसमें कुल मिला के हमारे 233 वैकेंसी हैं। आपका एज लिमिट है यहाँ पे 18 से 27 साल, कुछ में आपका 18 से 25 भी मांगा हुआ है। आपको इलेक्ट्रीशियन को छोड़ करके बाकी में आपका एज लिमिट रहेगा 18 से 27, 18 से 25 है केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन, आप अगर 12th पास है प्लस आपने अगर आप 12th पास है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 इयर्स का और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, यानी कि डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस, तो आप हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए फिलअप कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में जाना है, आपको 12th पास होने चाहिए प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आपका 10th पास होने चाहिए, आप 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पे रिस्पेक्टिव ट्रेड में जिसके लिए आप फिलअप कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में। 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा हो सकता, या फिर आपका ये होना चाहिए सर्टिफिकेशन कोर्स, या आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए और आपका ट्रेड मस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए। आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है उसको आप क्वालिफाई करना मस्ट है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी में भी आपका 12th पास चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे केवल 10th पास चाहिए, अब बाकी सब में आपका 12th 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 होगा। यहाँ पे आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी हमारी सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, सब इंस्पेक्टर पायनियर की, कम्युनिकेशन की। इसमें कुल आपकी वैकेंसीज हैं 51। अगर आप नर्सिंग के लिए, अगर आप 12th पास हैं प्लस आपने 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग कोर्स किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पायनियर में अगर आपने बैचलर्स डिग्री है आपकी प्लस सिविल में, ध्यान रखिए आपका सिविल में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपका बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, इसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए।
अगर आप ये बैचलर्स डिग्री है और इसमें आप 12th पास हैं और 3 इयर्स का जनरल कोर्स किया हुआ है आपने नर्सिंग का, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा 30 इयर्स। लास्ट डेट आपका 30 डेज, जब ये आया है फॉर्म उसके 30 डेज के अंदर आपको भर के फिलअप कर देना है फॉर्म को। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा फिजिकल टेस्ट प्लस रिटन टेस्ट, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा आपका, और मेडिकल एंड डीवी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके ऊपर मैं एसएसबी के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी में मैं बता सकूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ में 10th मांगता है, किसी में 12th चाहिए, किसी में एज 18 से 25 तो किसी में 18 से 27, किस में डिप्लोमा चाहिए, किस में कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी सो दैट कि आपकी क्लैरिटी रहे कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप तुरंत उसको फिलअप करिए और उसका फायदा उठाइए आप। अगर आपके फैमिली में कोई जानने वाले हैं जिनके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस है तो आप उन्हें ये जरूर इस वैकेंसी के बारे में जरूर बताइए, आप उनका हेल्प कर सकते हैं। ये वैकेंसी अगेन हमें एसएसबी के देखने को मिल रही है जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 827 है। काफी अच्छा नंबर है ये, जिसमें आपका कांस्टेबल की वैकेंसी है, ड्राइवर की है, गार्डनर की है, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, बार्बर, सबकी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें है ड्राइवर की, 553 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, केवल 10th पास वो होने चाहिए। 10th पास है अगर वो, प्लस उनके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस है, तो इसके लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म फिलअप करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मैंने आपको बताया ही है। आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, 27 साल। इसमें 18 से 23 साल होना चाहिए आपका एज, गार्डनर इसमें लिए। इसमें 18 से 25 साल, इसमें 18 से 27 साल। आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख करके चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिए। अगली वैकेंसी है हमारी एसएसबी के ऊपर ही, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, ये नर्सिंग के ऊपर। अगेन हमें नर्सिंग के ऊपर फिर से वैकेंसी देखने को मिली है। एज आपका 18 से 27 के बीच होना चाहिए इसमें, सभी में, इसमें तीनों में 18 से 27 साल एज है। 12th पास होने चाहिए आप, बस कांस्टेबल नर्सिंग में आपका 10th, बाकी सब में 12th। और आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। इसमें भी आपका मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का, और आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर आप 12th या 10th पास हैं, प्लस आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेशन किया हुआ है आपने, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसका मैं डिटेल वीडियो लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अब अगली वैकेंसी हम देखेंगे, जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी, आप अलग अलग जगहों पे होंगे, बट बहुत सारे इंजीनियर्स में अलग अलग वैकेंसीज आती है जिसमें आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जा सकते हैं, एक्सपीरियंस वहां से ले सकते हैं। तो अगली वैकेंसी हम देख पा रहे हैं नेफरिट की आई हुई है, जिसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट फुल टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए है। इसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी इंडिया गवर्नमेंट मिंट के अंदर, नोएडा में है। अलग अलग पीएसयूज एक्सपीरियंस बेसिस पे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकालते रहते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए। सुपरवाइजर की वैकेंसी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, फिटर, काफी सारी वैकेंसीज हैं। सबका एज क्राइटेरिया अलग है, किसी का 18 से 30 साल है, किसी का 18 से 28 साल है, किसी का 18 से 25 भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू एज एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 27 अप्रैल लास्ट डेट है। अगली वैकेंसी हमें दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से देखने को मिल रही है। इसमें भी इंजीनियर्स की ही वैकेंसीज है मोस्टली। सीनियर लैब असिस्टेंट या असिस्टेंट है, और यहाँ पे आपका इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं। टोटल 53 वैकेंसी हैं। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, जो आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स के लिए है। ये आपकी माइनिंग में, आईटी में और केमिकल में। माइनिंग वाली वैकेंसीज 8 है, ये 7 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी है। और ये इसका सिलेक्शन थ्रू गेट 2025 के गेट के हिसाब से होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट है आपका 10 अप्रैल, तो आप जरूर उसमें देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर फिलअप करिए। और ये मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अगली वैकेंसी हमारी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसमें सीनियर मैनेजर फाइनेंस में, डेप्यूटी मैनेजर, ऑफिसर, इंजीनियर्स, एचआर, अलग अलग वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 51 है, 48 है। ये एक्सपीरियंस बेसिस पे होंगी। आपका इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। किसी में मिनिमम 12 साल का चाहिए, किसी में 8 साल का चाहिए। तो आप इसे चेकआउट कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको 16 अप्रैल से पहले फॉर्म फिलअप कर देना है। अगली वैकेंसी है हमारी एनएचपीसी लिमिटेड की, जिसमें आपकी ट्रेनिंग की देखने को मिल रही है। ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में कुल 72 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपका गेट के थ्रू ही सिलेक्शन होगा, गेट में आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। 16 मार्च से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है आपका 6 अप्रैल। तो आपको सभी भी 1 वीक का टाइम बचा है, तो आप इसे अगर चेकआउट करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर फिलअप कर दीजिए। टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी यादें हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अलग अलग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। अगर आपने बीएड किया हुआ है, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी देखने को मिलती हैं। कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। तो सैनिक स्कूल मोस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ही निकालता है, बट इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। जैसे कि अभी आपको सैनिक स्कूल कंजपुरा करनाल की वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। टीजीटी जनरल साइंस की, हिंदी की, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट मास्टर, काउंसलर, पीटीआई। सैनिक स्कूल ये आम पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे समझिए आप गुरुकुल इसको बोल सकते हैं। इसमें अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। इसमें सभी ऑल ओवर आपके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें आपकी सभी टीचिंग वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे। बैंड मास्टर से लेकर के वार्ड बॉय से लेकर के पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग, आपके ऑल ओवर डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। इनकी सैलरी, टीचर्स की सैलरीज भी काफी अच्छी होती हैं। देखिए 44,900 आपका ये पे रहेगा, और ये डिफर करेगा अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। आप किस पोस्ट पे है उसकी सैलरी उसका अकॉर्डिंग है। और अगर आप टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अगर आप टीजीटी और पीजीटी, ये आपकी वैकेंसीज रहती हैं टीचर्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका बैचलर चाहिए होता है, इसमें आपका मास्टर्स चाहिए होता है, प्लस बीएड की डिग्री। अकॉर्डिंग टू कहीं पे सीटेट एस्टेट का मांगते हैं, पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन देखिएगा अगर आप इसकी वेबसाइट पे जा करके। 18 मार्च से वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट है आपका 17 अप्रैल 2026। तो इसमें आपको इंटरव्यू होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। पहले आपको पोस्ट करना पड़ेगा, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। अगली वैकेंसी अगेन सैनिक स्कूल की है, छत्तीसगढ़ की। अलग अलग स्टेट से सैनिक स्कूल अपनी वैकेंसीज निकालता रहता है। ट्रेन, मैंने बोला ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी ये भी टीजीटी पे है, यानी ये बैचलर बेसिस पे होगा। एक सीट है, वो भी ओबीसी की है। पे एज रहेगा आपका 21 से 35 साल। 1 मई 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। पे स्केल इनका काफी अच्छा रहता है। सिलेक्शन टेस्ट का देखिए आपको डेट भी दे दिया गया 18 अप्रैल। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है एनसीटी से 4 इयर्स का, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। और अगर आप पीजी भी हैं तो आपको और प्रेफरेंस दिया जाएगा।
आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये सब चीजें क्राइटेरिया अगर आप टच करते हैं, अगर इन सब क्राइटेरिया की तरफ अंदर आते हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर फिलअप करिए। इसमें ये ना ध्यान दें कि इसमें 1 सीट है या 2 सीट है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं तो आप ये फॉर्म जरूर फिलअप करिए, क्या पता ये सीट आपके लिए ही हो। इसमें आपका देखिए ये डिजायरेबल रहता है, ये आना ही चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगली वैकेंसी अगेन सैनिक स्कूल की है, रेवाड़ी की। इसमें टीजीटी जनरल एंड जनरल साइंस की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है। फैकल्टी नॉन फैकल्टी बेस्ड, इसमें आपका टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज आता रहता है। तो ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज है कुछ, और टीचिंग है म्यूजिक टीचर एंड टीजीटी सोशल टीचर, सोशल साइंस की है। ये आपकी रेगुलर है और ये दोनों आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है। आपने देख लिया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी आता है वैकेंसी, रेगुलर भी आता है। ये अनरिजर्व के लिए है, ये एसटी और ओबीसी के लिए है। 21 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं आपके एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यू को रहेगा आपका। इसकी वेबसाइट पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल की है, मणिपुर की, टीजीटी मैथ्स सोशल साइंस पीजीटी की। मैं एक बार आपको सैनिक स्कूल के ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है उनका, टीजीटी 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 और पीजीटी और प्लस अलग अलग फैकल्टी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का मैं पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगी, सो दैट कि आप क्लैरिटी आपकी रहे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप अपना उसका फायदा उठा पाए। एज लिमिट आपका 21 से 35 साल है, इसमें 21 से 40 साल है। और ये दो वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है। पे आपका देखिए 44,900 से लेके 1,42,000 तक रहने वाला है। ये पे स्केल आपका डिफर कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। पीजीटी का अलग है, टीजीटी का अलग है। पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उसके हिसाब से आपकी ये सैलरी रहेगी, ये आपका इसके लिए ये सैलरी है। 21 डेज के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और इनकी वेबसाइट पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अगली वैकेंसी अगेन हम सैनिक स्कूल के देख पा रहे हैं, गोपालगंज की, पीजीटी केमिस्ट्री काउंसिलर। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होता है साइकोलॉजी से, आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। आपके टीचिंग हिंदी और टीचिंग लैंग्वेज, आपका इंग्लिश और हिंदी में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बैंड मास्टर में आपका ये कोर्स किया होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग में आपका 3 इयर्स मैंने आपको बताया था, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल अच्छी होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी एमएस वर्ड में। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन टीचिंग जॉब है तो उसमें आपका ये सब स्किल चाहिए होगा। पे आपका अलग है। एज आपका 21 से 40 साल है। आपने देखा, पहले हमने देखा था 21 से 35 साल था कुछ में, इसमें आपका 24 से 50 साल दिया हुआ है। इसमें 18 से 50 है, 18 से 50, 18 से 50। पे स्किल सब में अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। तो हमने ये देखा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड किया हुआ है प्लस सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये सब वैकेंसीज अगर आप ये क्वालिफिकेशन अगर आप मैच हो रही है तो आप ये इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी फिर से सैनिक स्कूल की है, उत्तराखंड की, पीटीआई और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीईएम, ये आपकी फीमेल स्टाफ के लिए है। मतलब कि पीटीआई हो है आपका, पीटीआई आपको बोलते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शन और फिजिकल एजुकेशन मास्टर। अगर आप इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है मैटर नहीं, फीमेल के लिए दिया गया है। ये स्टूडेंट की हाइजीन मॉनिटर करती हैं और उसमें डिसिप्लिन रिगार्डिंग चीजों को देखती हैं। ये आपका वुमेन के लिए है, ये बैंड मास्टर की है। 21 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। आपके स्कूल की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेशन के लिए। अगेन सैनिक स्कूल की भर्ती है, चित्तौड़गढ़ की, पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीजीटी। आप समझ गए, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, आर्ट कम क्राफ्ट चाहिए, आर्ट कम क्राफ्ट टीचर की है।
एज इसमें अलग है आपका 21 से 40 और किसी में 21 से 35 साल दिया हुआ है। ये रही स्कूल की वेबसाइट, इस पे आप लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल की जम्मू की है, हिंदी के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एज आपका 21 से 35 होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आपका एक्सपीरियंस अगर रहा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। 21 दिनों के अंदर आपको इसमें अप्लाई कर देना है। ये रही स्कूल की वेबसाइट। अगली वैकेंसी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायचूर की। ये प्रोफेसर्स के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट। 8 वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है, 3 सुपरिंटेंडेंट की है। लास्ट डेट है आपका 10 अप्रैल। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। अब हम इस अलग अलग जॉब की अलग अलग जॉब की वैकेंसीज की हमने बात की, जिसमें आपका सैनिक स्कूल हमने कवर किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखा हमने, आर्म फोर्सेस की वैकेंसीज देखी एचएसबी की। तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ एचएसबी और सैनिक स्कूल के ऊपर, क्योंकि इसकी वैकेंसीज हमें अच्छी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, सो दैट कि आप फॉर्म फिलअप करके इसका फायदा उठा पाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हर वीडियोस में एवरी वीक मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेकर के आऊंगी, और जिसमें वैकेंसीज अच्छी रहे उसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन भी आपके लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिए, और आपको किस पे डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, आपको क्या डाउट है, आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। अगर आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस चाहिए, आपके बिजी शेड्यूल में अगर आप चाहते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन रहे आपके पास, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको वीडियोस हर वीक एम्प्लॉयमेंट न्यूज के लेकर के आती रहूंगी। और ये टेलीग्राम चैनल, आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लस सिलेबस, सभी चीजें हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।